बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज़म दर्द, आप मेरा यूट्यूब फेसबुक देख रहे हैं आज़म दर्द ऑफिशियल। नून लीग वाले कहते हैं कि हमारी इज़्ज़त तार तार कर दी गई, लीरो लीर कर दिया गया, हमें कहीं का नहीं छोड़ा, हमें ज़मीन बोस कर दिया गया और हम मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहे, अवाम में जाने के लायक भी नहीं रहे और काबिल कबूल भी नहीं रहे। यही नहीं, नवाज शरीफ यही कहता है कि मुझे क्यों निकाला और मुझे अवाम मुंह नहीं लगाती। यानी कि नून लीग अब इस वक्त की उनकी जो मौजूदा पोजीशन है, हालांकि इक़्तिदार के भी मज़े ले रहे हैं, झूठे झुटाए जा रहे हैं और पींगा जो प्यार की पींगे होती हैं वो भी किए जा रहे हैं, फिर भी वो रो रहे हैं। वो जो नई का एक किस्सा है, जो कहावत है, यानी कि वो माखी भी खाता रहा और रोता भी रहा कि मुझे माखी काट रही है, शहद जिसको कहते हैं, मुझे शहद काट रही है, काट रही, और माखी भी सारी खा गया, यानी कि अपना मुकाला मल गया। बहरहाल जनाब, नून लीगी का ये वतीरा रहा है और यही कह रहे हैं। अब मैं आपको समझाने की तो कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन जो हकायक हैं वो मैं बयान कर सकता हूं कि जनाब आप और मैं सीखने की कोशिश करें। नून लीगी कुछ मेरे भाई हैं, वो आते हैं मेरी वीडियोस में कमेंट करते हैं, मज़ा आता है, पढ़ता हूं और खुश होता हूं। यकीन जाने बड़ी खुशी महसूस होती है कि नून लीगी भी मुझे सुनते हैं। तो जनाब, मैं आपके सामने ये रखने की कोशिश करता हूँ, मैं एक आम सा बंदा हूँ, यानी कि मज़दूर सा बंदा हूँ, ना कोई मैं पढ़ा लिखा हूँ, कोई इतनी बड़ी मेरी तालीम नहीं है। बहरहाल जनाब, एक हकीर सा, एक फ़कीर सा बंदा हूँ। जब अल्लाह पाक खुद कुरान पाक ला रैब बेऐब किताब में फरमाते हैं कि इज़्ज़त, ज़िल्लत, रोज़ी, रिज़्क मेरे दस्त कुदरत में है, तो कैसे इंसान दूसरे की तज़लील कर सकता है, तज़हीक कर सकता है और दूसरे की यानी कि इज़्ज़त में इजाफ़ा या कमी कर सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ये तो अल्लाह पाक खुद फरमा रहे हैं कि भाई मैं, यानी कि व तो इज़्ज़ो मंतशा व तो ज़िल्लो मंतशा, जिसे चाहे इज़्ज़त दे, जिसे चाहे ज़िल्लत दे। अब शायद ये नून लीगी जो हैं, इनको समझ नहीं आती, या पता नहीं, मेरे ख्याल में इस्लाम को ये लोग फॉलो नहीं करते, पढ़ते नहीं हैं, या पढ़ के फिर ऐसे ही यहाँ से सुना और यहाँ से जाने दिया। बहरहाल मैं एक हकीर सा बंदा हूँ, किसी खाते का भी नहीं, यकीन करें। ये मेरी एक समझ में सीधी सीधी बात आ जाती है कि भाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कुरान पाक में, ला रैब बेऐब किताब में, कि भाई इज़्ज़त, ज़िल्लत, रोज़ी, रिज़्क, ज़िंदगी, मौत मेरे दस्त कुदरत में है। तो कैसे जो इंसान है वो छीन सकता है? अब ये जो नून लीग के साथ हो रहा है, या यानी कि इमरान खान के साथ हो रहा है, अब इमरान खान है कैद में, एक बंदा कैद में है, उसकी जो इज़्ज़त है, जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ है, वो मैंने कहा अर्श तक जा रहा है, और ये किसी के बस की बात ही नहीं है जनाब। अब एक बंदा मज़े भी ले रहा है, वो बाहर भी है और रो भी रहा है, शहद भी खा रहा है, और जनाब वो ये कह रहा है कि भाई मुझे ये शहद काट रही है, मुझे ये शहद काट रही है। वो नई वाला किस्सा, और माखी शायद सारी खा गया और मुंह को लपेट गया। अब ये मुंह को भी लपेट रहे हैं, हुकूमत के मज़े भी ले रहे हैं, भाई इसका वज़ीर आज़म है, बेटी इसकी वज़ीर आला है, फिर जनाब ये रो रहा है मासूम, लंदन में बैठ के, कभी जनाब किधर बैठ के, फिर भी रो रहे हैं। असल वजह क्या है? असल वजह ये है जनाब कि जब आपके गुनाह ज़्यादा हो जाए, जी, आपका जब किरदार बदकिरदार हो जाए, जब आप मुल्क पाकिस्तान के साथ या गरीब आवाम के साथ इंसाफ ना कर सके, यानी कि मुखलिस ना हो, तो जनाब फिर अल्लाह यही करता है कि जो आपकी सारी ज़िंदगी जो छुप के आप किरदार करते रहे हैं, वो कौम के सामने रख देते हैं। अब इमरान खान के जो लोगों के दिल में एक मोहब्बत है, जो इश्क है, जो जुनून है, वो आप ये सोच सकते हैं कि एक मुझ जैसा हकीर बंदा, फ़कीर बंदा यहाँ मैदानों में खुले हो के कहीं जगह नहीं मिल रही तो मैं मुकदमा लड़ रहा हूँ। इसकी वजह क्या है? क्योंकि वो इंसाफ की बात करता है, कानून और आइन की बात करता है, और गरीब अमीर के बराबर इंसाफ, हकूक़ और ये इसकी बात करता है।
जब भी ये बात करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम, उसके शान की कसम, उसके जाहो जलाल की कसम, मैं ये बरमला कह रहा हूँ और डंके की चोट पे कह रहा हूँ, ये नून लीगी जब भी बात करेंगे, नवाज शरीफ की बात करेंगे, अपनी बात करेंगे, ये बेगैरत किस्म के लोग कभी नहीं बात करेंगे कि भाई पाकिस्तान में कानून हो, आइन हो, और आइन और कानून की बालादस्ती हो, गरीब अमीर उसके लिए एक एक ही कानून हो। क्यों ये बात नहीं करेंगे कमीने लोग, घटिया लोग? क्योंकि ये नहीं चाहते कि गरीब और अमीर का स्टेटस बराबर हो। ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ें, और ये कभी नहीं चाहते। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि इमरान खान ने बुज़दार को लगा दिया, जिसकी परफॉर्मेंस ये लोग समझते हैं कि भाई वो बिल्कुल काखी नहीं है, यही समझा काखी नहीं है। तो जनाब फिर सुहेल अफरीदी को लगाया, गंडापुर को लगाया। क्या उसने ये कभी किया कि उसकी बहन लग जाए या उसका बहनोई लग जाए या कोई, यानी कि ख़ानदान की सियासत नहीं है। ये जो बेगैरत हैं, अब ज़ाहिर है मैं सीधा साधा बंदा हूँ, बात सच्ची करता हूँ, कड़वी लगती है, तीर की तरह चुभती है, तलवार की तरह तेज़ लगती है। अब जनाब इनकी हिस्ट्री चेक करें, आप गूगल पे जाएं, आप कहीं पे भी जाएं, तो जनाब चेक करें कि नवाज शरीफ की सियासत कहाँ से शुरू हुई, शहबाज शरीफ कहाँ से आया, और ये कितने सालों से पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हैं, और यही इस्टेब्लिशमेंट, यही इदारे इनको सपोर्ट करते रहे हैं, ख़ुद भी मज़े लेते रहे हैं और मुल्क का भी कबाड़ा करते रहे और इनके भी मज़े। अब जो जंग लग गया है तो जनाब इनका इक़्तिदार बनता है कमोबेश 45 साल। जी, जब ये नवाज शरीफ वज़ीर ख़जाना थे पाकिस्तान के, तो जनाब ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमज़ा, फिर जनाब मरियम, फिर हमज़ा, फिर मरियम, फिर मरियम, फिर नवाज शरीफ, फिर शहबाज शरीफ। यानी कि इन लोगों की जो सारी सियासत है इनके ख़ानदान पे है, और बड़े लोग शहद खाकान अब्बासी और फ़लाँ और फ़लाँ और फ़लाँ, यानी कि ग्राउंड से इन लोगों ने कोई पकड़ के मुंडा नौजवान नहीं इन्होंने बिठाया। क्यों नहीं बिठाया? कि भाई ये तो फिर इंसाफ की बात करेगा, क्योंकि जो गरीब जो गुर्बत से उठ के आता है जनाब, उसे पता होता है, जो एक बंदा मजदूरी करके आता है कि भाई फिर उसको सारा कुछ पता होता है, वक्त उसे सिखा देता है। अब ये बेचारे रो रहे हैं कि जनाब हमारे साथ दुआइयाँ दे रहे हैं, बल्कि सर पीट रहे हैं, सर पीट रहे हैं। यकीन करें, ये पागल हो चुके हैं, ये बावले हो चुके हैं कि भाई हमारे साथ हुआ क्या है, हमारा वोट बैंक ख़त्म हो गया है, हमारे साथ इस्टेब्लिशमेंट ने खिलवाड़ की। इस्टेब्लिशमेंट ने आपके साथ खिलवाड़ नहीं किया, आपका जो इंजाम होना था, आपने जो जुल्म किया है पाकिस्तान के साथ, गरीब आवाम के साथ और कानून के साथ, तो इसका जो नतीजा है आखिर अल्लाह भी तो है, अल्लाह भी तो देख रहा था। आप अंदाज़ा लगाएं अरशद शरीफ शहीद के साथ क्या हुआ, मॉडल टाउन में क्या हुआ, डी चौक में क्या हुआ, और 9 मई में क्या हुआ, और जनाब 8 फरवरी को क्या हुआ। ये यानी कि जो, अच्छा इसको छोड़ दें, ये आप पंजाब को देख लें या पाकिस्तान को देख लें कि जो बड़े लोग हैं वो थाना कचहरी में पैसा ऐसे बहाते हैं, और जो कानून है, कानून यानी कि जो थाने कचहरी का माहौल है, जो जजेस हैं वो जनाब बिल्कुल पैसा दिखाओ। और अब मैंने कहा जितना भी इंसाफ का एक यानी कि बंदा फिर रहा हो इंसाफ लेने के लिए, और उसे उसका हक भी हो, उसका राइट भी हो, लेकिन फिर भी यानी कि उसको इंसाफ नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? कि इन लोगों ने जंग आलूद ये सिस्टम करके रख दिया है। अब जनाब ये फिर रहे हैं कि जनाब हमें इंसाफ चाहिए। कौम जो है अब इनको मुंह नहीं लगाती। अब ये कहते हैं, मियाँ जवेद लतीफ़ कह रहे थे, ज़ीशान जो सैयद हैं वो आपको पता है इकरारुल हसन की उसने खूब चित्रोल की, और सही ये आड़ो हाथ लेते हैं और हक अदा कर रहे हैं। ये नहीं है कि जनाब ये खाली पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं, हक और सच की बात करते। वो बेचारा रो रहा था कि हम इस्टेब्लिशमेंट ने गिरा दिया है, हमारे साथ खिलवाड़ कर दिया इस्टेब्लिशमेंट। बेशर्म, बेहया, बेगैरत, कुछ हया होती है, कुछ शर्म होती है। यकीन करें वो जो अंदर कैद है अडियाला का मकी कैदी नंबर 804, वो ये बात नहीं करता कि भाई मेरे साथ जो कुछ हो रहा है। वो चाहता है कि कानून की बालादस्ती हो, मेरे साथ इंसाफ किया जाए, वो जो जज कहें वो मेरे साथ हो। अब
यकीन करें मैं तो बड़ा हैरान परेशान कि तुम्हारी सफ़ेद दाढ़ी है, मूछें जो है वो आपकी चिट्टी हो गई हैं, फिर भी आपको पता है कि कब्र की तरफ हमने जाना है और आपकी जो टांगें हैं वो कब्र की तरफ हैं, लेकिन फिर भी खौफ खुदा नहीं आ रहा। फिर भी वो रो रहा है कि जनाब नवाज शरीफ के साथ ये हो गया, नवाज शरीफ के। ओ भाई, अवाम में शऊर इतना आ चुका है। फिर मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लारैब बेऐब किताब में फरमाते हैं कि ज़िंदगी, मौत, इज़्ज़त, ज़िल्लत, रोज़ी, रिज़्क मेरे रब के हाथ में है, उसके दस्ते कुदरत में है। ये पागल हो चुके हैं, ये बावले हो चुके हैं, इनको ये समझ नहीं आती कि दीन भी कुछ। ओए खुदा की कसम यार, मैं एक बेकार सा बंदा, हकीर सा बंदा। ओ भाई, नमाज पढ़ लिया करो, दीन को समझो। दुनिया को आप भूल जाएंगे जब दीन आप पढ़ेंगे, दीन सीखेंगे, दीन से आपका राबता हो जाएगा, वाबस्तगी हो जाएगी, रूहानियत आपकी मायल हो जाएगी। ये ज़िंदगी, ये मौत का खौफ, ये डर, ये रोज़ी रिज़्क आप भूल जाएंगे। आप अल्लाह को ऐसे समझिए कि हाजिर नाजिर वो हमें देख रहा है, हमारे ऐबों को, हमारे आमालों को। ये बेगैरत अब ये नहीं कहते। अब ये 47 की पैदावार है, जितना इन्होंने टिल लगा लिया, जोर लगा लिया, फिर भी इनकी पॉपुलैरिटी नहीं है। फिर भी मुरीद के में जो जुल्म हुआ, जो सीधे फायर इन्होंने खुलवाए, चाहे वो इदारे हैं, इदारे भी जलील हो रहे हैं ना। अब आपके साथ साथ हैं, इदारे भी इनके साथ जलील हो रहे हैं, और ये तो वैसे ही जलालत में है। तो जनाब अब मरियम को देख लें, 47 फॉर्म की हैं, उनकी इज्जत देख लें। एक छोटा सा बच्चा आया है, सुहेल खान आफरीदी, उसकी भी इज्जत देख लें। उसका क्या ग्राफ है, वो क्या यानी कि कानून को अपने सूबे में हायर कर रहा है कि भाई कानून सब के बराबर, सब के जो राइट्स हैं वो सब के लिए बराबर। यानी कि आपने किसी को नहीं उठाना, किसी को नहीं धमकाना, कानून के साथ आप चलें। मैंने कहा जनाब वो ऐसे ऐसे इक़दाम कर रहा है। अब ये जो निज़ाम है ये भी हिल रहा है, और जो विफाक है वो भी हिल रहा है। अब राना सनाउल्लाह का भी बोंगिया मारता है कि जनाब अब आप आएँ, हम डबल से डबल ज़्यादा। भाई क्या कर लोगे? जब से आप मुसल्लत हुए हैं, इदारों को वो जलील रुसवा कर रहे हैं और ख़ुद भी जलील और रुसवा। जितना इनका वोट बैंक था, यकीन करें वो मैंने कहा ऐसे टूट के बिखरा है जैसे तस्बीह के दाने, जैसे वो मोती बिखर जाते हैं। यानी कि ये थत्थे लोग हैं, ये ऐसे किस्म के लोग हैं, इनको समझ नहीं आती। ये सिर्फ अपनी धौंस, अपनी दबड़ में ये मसरूफ़ हैं। इनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो लाठी है, जो बेऐब बरसती है, उसका ना शां ना शू आती है, वो ऐसे बरसती है जैसे आप देख रहे हैं इक़्तिदार में रह के जलील रुसवा हो रहे हैं। और जो अडियाला का मकीन है, जो कैद में है, उसकी पॉपुलैरिटी इतनी है कि ये लोग बावले पागल हो चुके हैं। न दिन को सुकून है, न रात को सुकून है। इनको लाने वाले भी पागल हैं और ये ख़ुद भी पागल हो रहे हैं। जो मियाँ साहब हैं वो उसके तो होश व हवास भी वो अपने खो चुके हैं। बहरहाल सच कड़वा होता है और बोलने वाला वो उसको मीठा लगता है, क्योंकि सच होता मीठा है असल में। तो जनाब किसी को मेरी बात कड़वी लगेगी, किसी को सच्ची लगेगी। बहरहाल मैं कहता रहूँगा, आपसे भी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह पाक से यही दुआ करते रहा करें कि नमाज़ 5 वक्त अदा करते रहा करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखें ख़ास ख्याल, हमेशा हमेशा हक़ और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। चाहे वो नून लीग का हो, चाहे वो मीम का हो, चाहे वो शीन का हो, चाहे वो काफ का हो, ते का हो, PTI का हो, कोई भी हो। किसी के साथ आपने जुल्म ज़्यादती देखनी है तो आपने अपने होने का सबूत देना है। अल्लाह निगहबान।